मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, उसका हस्बैंड बाहर गया था तो उसका ऐसा है कि मैं कैसे रहूँ, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे चिड़चिड़ हो रही है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो भी मुझे उसके सिवाय नहीं रहा जा रहा है। आप कह रहे हो मैं इंडिपेंडेंट हूँ फिर भी मैं हस्बैंड को इतना मिस क्यों करती हूँ, 2 दिन भी नहीं रह सकती, ये वो ऐसा वैसा। आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं। आप फ्रीडम का यही मतलब समझते हो ना कि मैं तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ, शिक्षित, क्वालिफाइड, लिबरेटेड, तो अब मैं जॉब करूंगी। आप करो जॉब, ठीक है, जॉब तो आप करते हो, लेकिन आप वो सब भी तो करे ही जा रहे हो ना जो आपकी माताजी करती थी। तो फ्रीडम कहाँ है? ऑफिस में काम करेगी, लेकिन वापस आके अब वो घर का भी जैसे पुराना पुश्तैनी परंपरागत काम था वो भी करेगी। तो सिर्फ बाहरी फ्रीडम जब मिलती है तो उससे बोझ आपका बस दूना हो जाता है। आपका बोझ कम नहीं होता, दुगुना हो जाता है और आप लीगली एम्पावर्ड हो। भारत के संविधान ने और भारत के कानूनों ने आपको सुरक्षा दे दी है और ताकत दे दी है। आप बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप जहां कहीं भी काम करते हैं उस संस्थान ने, आपके नियोक्ता ने आपको तनख्वाह दे दी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। दे तो दी बाहरी फ्रीडम, भीतर से फ्रीडम नहीं आई है। आप कैसे कह रहे हो अपने आप को मैं इंडिपेंडेंट हूं? आप नहीं हो इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं हो? कारण सीधा है, फ्रीडम कोई बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं होती है। मुक्ति या स्वतंत्रता सबसे पहले आंतरिक होते हैं। जो भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष, अपनी पुरानी मान्यताओं, अपने पुराने किरदारों, अपनी पुरानी पहचानों में अभी फंसा ही हुआ है, उसको आप बाहरी तौर पर कितना भी सक्षम बना दो, भले ही उसकी रक्षा के लिए, उसकी ताकत के लिए आप कानून बना दो, भले ही आप उसको कई तरीके के आरक्षणों का भी लाभ दे दो, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी। बस इंडिपेंडेंस के नाम पर अब वो दुगुना बोझ उठाएगी। भीतरी स्वतंत्रता प्राथमिक होती है, वो पहली बात होती है। और भीतरी स्वतंत्रता आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने अतीत को पूरी तरीके से नकार नहीं दोगे।